अगर किसी को हिस्ट्री से लगाव या आर्किटेक्चर पुराना उसको देखने का शौक़ है तो दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि आपको बोस्निया ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बोस्निया यहाँ पे जो आपको बिल्डिंग्स मिलेंगी, यहाँ आर्किटेक्चर मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगी बड़ी डिफरेंट तरह की, और आपको यूगोस्लावियंस भी मिलेंगे, यहाँ पे ओटोमन्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको वेस्ट कल्चर भी मिलेगा, ईस्ट कल्चर भी मिल जाएगा, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, डिफरेंट टाइप के कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और अभी देखिए मैं जिस एरिया में हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं अभी यूरोपियन एरिया में खड़ा हूँ, थोड़ा सा क्रॉस किया मैंने, साथ ही वो आपको एशियन देखने में मिल जाएगा कल्चर। इस तरह से है कि एक ही गली के अंदर से दो पार्ट्स पर मुश्तमिल किया हुआ ईस्ट और वेस्ट को, कि जी इस साइड पे जो है मोस्टली आपको जो बिल्डिंग्स मिलेंगी वो ओटोमन दौर की मिल जाएंगी, दूसरी साइड पे आप जाओगे तो वेस्ट कल्चर की सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। मैं आपको पीछे से कुछ बिल्डिंग्स दिखा भी देता हूँ। अब ये देखें, अगर मैं इस साइड पे आगे चलता जाऊँगा लास्ट में तो वो उस साइड पे ओटोमन दौर की सारी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी। अभी मैं जिस साइड पे खड़ा हूँ ये सारी वेस्ट कल्चर की है। तो जी मैं एक बाज़ार में आया हूँ इनकी गली में, जैसे कि इस्तांबुल में एक ग्रैंड बाज़ार है, सेम इसी तरह यहाँ पे भी ओल्ड टाउन के अंदर जब आप आते हो तो साथ ही एक बाज़ार है, यहाँ पे ओटोमन दौर का ही बना हुआ है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह की आपको शॉप्स मिल जाएंगी, तो यहाँ पे आप शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ से पूछा नहीं है और आई थिंक सो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होगा। जैसे ग्रैंड बाज़ार इस्तांबुल के अंदर कुछ चीज़ें आपने लेनी हो तो वो एक्सपेंसिव मिलती हैं, सेम इसी तरह ही है यहाँ पे। तो चलते हैं और आगे देखते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा बाज़ार नहीं है। ग्रैंड बाज़ार की जहाँ तक बात करें इस्तांबुल की तो वो तो बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन है कुछ इसी तरह का ही। अब ये देखें ना, ये सारा बाज़ार उसी तरह का ही है, उसी दौर का बना हुआ है। अच्छा, ये अंदर से गर्म है, बाहर सर्दी बहुत ज़्यादा है। चलो यहाँ पे अंदर आकर सुकून मिला थोड़ा सा। अच्छा, ये मुख्तलिफ यहाँ पे शॉप्स और स्ट्रीट्स हैं जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन सी स्ट्रीट पर निकलना हूँ बाहर जाकर। तो बाहर बारिश भी हो रही है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा। यहाँ से हम बाहर निकले हैं तो इस तरह का कुछ माहौल है देखने को मिल रहा है, बहुत खूबसूरत है यहाँ पे भी। गाजी क्या लिखा हुआ है, गाजी खुसरो बेग। गाजी खुसरो बेग जो बंदा था वो यहाँ का बादशाह कह सकते हो या फिर लीडर कह सकते हो इनका था, तो उसके नाम से मुंसलिक ये मसाजिद भी हैं, बाज़ार भी हैं। ये जी हमारा जैसे कहते हैं कबूतर चौक, वहाँ पे अगर सऊदी में कोई जाते हैं तो ये इस्तांबुल में भी इस तरह कबूतर चौक है, तो यहाँ पे भी समझ लें कि ये सराइबो में कबूतर चौक कह लें। तो ये एक निशानी रख लें, अगर किसी के साथ आ रहे हैं तो कोई आगे पीछे हो जाए तो उसको बोले भाई इस चौक में आके मिलते हैं। ये मस्जिद है यहाँ पे, ये भी मस्जिद है, ओटोमन दौर की बनी हुई है सारी मसाजिद, बड़ा खूबसूरत भाई एरिया। मैंने अभी तक कितने कंट्रीज़ ट्रैवल किए हैं, उनमें से 2-3 कंट्रीज़ का मिक्सचर ये कंट्री लग रहा है भाई मुझे। अगर मैं ऐसे चलता हुआ आता हूँ, अगर माउंटेन्स को पीछे से हटा दिया जाए तो मुझे लगता है जैसे कि मैं रोमानिया और बल्गारिया में फिर रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे भी ट्रैम सिस्टम और इसी तरह की सड़कें वगैरह थी। और अब ये देखेंगे सामने, अगर मैं बात करूँ ये माउंटेन हिली एरिया वगैरह की और ग्रीनरी वगैरह की, तो मुझे लगता है भाई जैसे कि मैं माउंटेन नेग्रो में फिर रहा हूँ। और
अल्बानिया की थोड़ी बहुत फीलिंग्स आती हैं इसके साथ। बुल्गारिया का बहुत ज़्यादा टच मुझे लगता है। बुल्गारिया, रोमानिया, मोंटीनेग्रो, ये 3 कंट्रीज़ और अल्बानिया, ये 3-4 कंट्रीज़ का अगर आप मिक्सचर कर लो तो भाई मुझे इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। अब ये देखें भाई मेरे, वाह, ये इस तरह की जो भाई गलियाँ है ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। ये देखें, थोड़ी थोड़ी जैसे कि हाँ टर्किश, जो ओटोमन टर्किश इस्तांबुल, उससे भी थोड़ा बहुत रिजेम्बलेंस है। प्लस अब साइप्रस को भी इंक्लूड कर सकते हो। ये 4-5 कंट्रीज़ ऐसे हैं ना जिसको मैं इंक्लूड करूँ तो ये कंट्री बनता है, या फिर उस जैसी इसकी वाइब्स आती हैं। जंग में जब ये कंट्री रहा तो दोस्तों इस कंट्री पे जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है। इस कंट्री को समझ लें कि इतना हुआ कि बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को, किसी को भी नहीं छोड़ा गया, सबको मारा गया था यहाँ पे। और आज भी आपको बहुत सारी ऐसी प्लेसेस मिल जाएंगी जो कि अबेंडेंट हैं, बंद पड़ी हुई हैं। और बंदा जब वहाँ से गुज़रता है, देखता, फीलिंग्स आती हैं कि उस ज़माने में क्या हुआ होगा। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन ये 20-30 एक साल पुरानी बात है कि जब इसको आज़ादी मिली है 1991 में, आई थिंक सो 30-40 साल पुरानी बात, 35 साल, 1991 में इसको आज़ादी मिली थी। और मे बी कि मैं रॉन्ग हूँ, 90 में, 91 में, 90 की दिहाई थी जब इसको आज़ादी मिली है। तो बाकी इस कंट्री की वाइब्स जो है ना वो दोस्तों थोड़ी सी आपको ना डिफरेंट तरह की मिलेंगी। आप आओगे, आपको कुछ, जो लोग ओल्ड आर्किटेक्चर से प्यार करते हैं, लव करते हैं हिस्ट्री से, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मैं जब यूएई में था और जब बोस्निया की मैं वीडियोस देखता था, या फिर मुझे थोड़ा सा बोस्निया के बारे में वाइब्स आती थी। हर इंसान को वाइब्स आती हैं, दिमाग में कुछ ख्यालात आते हैं जब वो किसी कंट्री के बारे में सोचता है। तो अच्छा पहले ये बता दो, ये देखें टर्की का झंडा लगा हुआ, शायद लोग समझेंगे टर्की में फिर रहा हूँ, नहीं भाई, टर्की का वैसे ही झंडा लगा हुआ। तो वहाँ पे मुझे अक्सर इस तरह के रेस्टोरेंट्स आते कि छोटी छोटी उनकी छतें होंगी और वो ऐसे वहाँ पे बैठ के खाएं और शाम का वक़्त हो। तो ये देखें, सेम इसी तरह का ही एक वाइब आती थी। ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे अंदर बंदे बैठे हों और खाना वाना खा रहे हों और इस तरह का माहौल बना हो। कुछ चीज़ें जब आप अपने इमेजिनेशंस में लेकर आते हो और इन फ्यूचर कभी कभार आपको इस तरह की चीज़ें देखने को मिल भी जाती हैं उसी कंट्री के अंदर। अब ये देखें, बोस्निया का जब भी ख्याल आता था मेरे माइंड में, तो एक ओल्ड आर्किटेक्चर, कुछ पुरानी बिल्डिंग्स, कुछ ब्यूटी, ठंड यहाँ की, और रेस्टोरेंट्स कुछ इस तरह के कि आप नीची नीची छोटी छोटी छतें और वहाँ पे वुडी आर्किटेक्चर, और उसके अंदर आप बैठे हुए खाना खा रहे हो, और डिलीशियस फूड। यहाँ के जो लोग हैं उनका अखलाक वो अच्छा है बहुत ज़्यादा। कुछ इस तरह की आपको जो है स्ट्रीट्स ये आती है। अब देखें, सेम मुझे वही चीज़ सब कुछ रियल में देखने को मिल गया। ये जो दीवारों पे अक्सर पेंटिंग्स वगैरह बनाई होती हैं, कुछ लिखा होता है, पता नहीं इसे स्टिग्नोग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, मेरे निकल गया माइंड से। तो जो भाई वीडियो देख रहा हो उसको पता हो तो भाई कमेंट करके इस्लाह कर दे, क्या कहते हैं उसको। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, कैलीग्राफी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टिग्नोग्राफी कहते हैं। तो अब ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद है। ये देखें जी, फ्रूट मार्केट, ये बेसिकली बकाला होते हैं, उनके बाहर इन्होंने इस तरह फ्रूट्स भी लगाए होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स। अब ये देखेंगे लेमन, ऑरेंज, कीवी देखें कितनी बड़ी है। ये सारा यहाँ का लोकल फूड है, फ्रूट है। ये अमरूद है, ये नाशपाती, सॉरी। अब ये देखिए कितनी बड़ी है, स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, अंगूर,
टमाटर देखें कितने बड़े बड़े टमाटर हैं। तो बेसिकली इस कंट्री के अंदर बहुत सारे ये फ्रूट्स, ग्रीनरी है ना यहाँ पे, इन्होंने बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल का काम है। अब ये देखें मिर्च, ये छोटे छोटे से माल्टे। ये जी मैं एक सोवेनियर शॉप पे आया हूँ, बड़ा ब्यूटीफुल एक मैसेज है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये चेक करें, ये क्या है, ये सोवेनियर्स हैं सारे, ये गोलियाँ पड़ी हुई हैं, लेकिन है क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये गोली है और ये पेन है, बेसिकली लिखने के लिए पेन है। ये जितने भी हैं सारे पेन बनाए हुए हैं गोलियों के। इस सराइवो बाज़ार में से मैं गुज़र रहा हूँ और ये देखें, ये इनकी स्वीट शॉप आ गई, ये इनकी मिठाइयाँ पड़ी हुई हैं, जैसे टर्किश इनकी स्वीट्स हैं, सेम टू सेम ये उसी तरह की है। सामने भी इसी तरह की शॉप। शाम तकरीबन 9 बजे का टाइम हो गया और 8:30-9 बजे का टाइम है और शॉप्स वगैरह क्लोज़ होती जा रही हैं। यहाँ पे रात के वक्त भाई हर चीज़ क्लोज़ कर दी जाती है। ये दूसरे कंट्रीज़ की तरह नहीं कि 12 बजे तक खुला रहता है, 1-1 बजे तक। मोस्टली यूरोप के अंदर इसी तरह होता है कि 7-8 बजे सब चीज़ें क्लोज़ होती हैं। चलें अब मैं जा रहा हूँ एक यहाँ पे कोई अच्छा ये शीशा बार है यहाँ पे इस साइड पे, साथ में रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं।